पे भी जाते। कोई मना नहीं कर रहा, आप दरगाह पे जाइए, अयोध्या के जो सांसद है वो दरगाह पे जाए, किसी को तकलीफ नहीं है। पर अगर जोड़ने की बात होती तो वो साथ साथ राम मंदिर पे भी जाते, अखिलेश यादव भी जाते। जोड़ना उसे कहते हैं, तोड़ना उसे कहते हैं, जो आप लोग करते हैं कि सिर्फ मस्जिद जाएंगे या सिर्फ दरगाह पे जाएंगे और मंदिर में नहीं जाएंगे, सिर्फ कार सेवकों पे गोली चलाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे ये मेरे बयान गिरा रहे थे ना सुचेत्रा जी, तो इनको याद दिला लूं मुलायम सिंह यादव जी का बयान कि कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर ईडी सीबीआई भेजती है। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी ये कहा, अखिलेश यादव ने ये कहा कि कांग्रेस तो छोटी मोटी पार्टी है, तो क्या ये बात ठीक है? और फिर अब आप ताल से ताल मिला रहे हैं, साथ साथ रोटियां पका रहे हैं। तो अपने नेताओं के भाषण और बयान को याद रखिए, फिर मेरे बयान पढ़िए। आप तोड़ने की बात करेंगे। अच्छा देखिए ये बड़ी एक स्ट्रैटेजी है। देखिए मैं ये मानती हूँ, अब अगर राजनीति में पार्टियां बदली जाती हैं तो बयान लेकर बहुत से नेता आते हैं। आपने फराज जी बात कही, इसमें कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे नेता दूसरे नेताओं के पहले के बयान सुनाते हैं। अब मौजूदा स्थिति की हमें बात करनी चाहिए, व्यक्तिगत खंगाल कर क्या करेंगे अभी। अब मेरा सवाल सीधे विनोद जी के पास है। विनोद जी तो बहुत स्पष्टता से बोलते हैं, कई बार मुझे उनकी स्पष्टता से डर लग जाता है। तो विनोद जी जरा बता दीजिए कि कौन है राम भक्त, कौन रावण है, क्योंकि ये क्या और क्या इसकी गूंज चुनावों में रहेगी जो योगी आदित्यनाथ ने कही है। देखिए सुचरिता जी, आपके पैनल में बैठे हुए सभी सुधी दर्शकों को सबसे पहले तो भगवान श्री राम के मंदिर के बाद की पहली दीपावली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करूंगा कि मेरे बात शुरू होने से पहले इन सबसे बुलवाएं जय श्री राम जी। आपको पता लग जाएगा कौन राम भक्त है, कौन राष्ट्र भक्त है। अच्छा, उन्होंने यही कहा है कि जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त है। तो जो राम भक्त है, अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसकी वो हिंदू धर्म का पालन करता हो, लेकिन वो राम भक्त है क्योंकि वो राम की संस्कृति में विश्वास रखता है। आप भी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ, देखिए मैं सुचरिता जी विनम्र निवेदन के साथ कह रहा हूँ, आप अपने सारे पैनलिस्ट से पूछवा लो कि कौन जय श्री राम बोलता है। जो नहीं बोलता, जो राम के आदर्श को नहीं मानता, राम जी की मर्यादा को नहीं मानता, राम जी के मंदिर को नहीं मानता, राम जी की जन्मभूमि को नहीं मानता, राम जी के जो राम राज्य को नहीं मानता, वो सारे के सारे कौन है भाई? आप मुझे बताइए, क्या वो राम भक्त नहीं है तो वो क्या राष्ट्रभक्त हो सकते हैं क्या? जो अपने पूर्वजों का नहीं हुआ वो भारत माता का क्या होगा? आप मुझे बताइए, भाईचारे की बात करते हैं लोग, और वो भाई के लिए जो मूल बिंदु है माँ का, उस माँ को नदारत कर देते हैं। न माँ भारती की जय बोलेंगे, न जय श्री राम को बोलेंगे, न भाई की जय बोलेंगे, न माँ की जय बोलेंगे। तो मेरा भाईचारा कैसा भाई? मैं तो उसको भाई नहीं मानता। मैं ये बात सीधे सीधे कहता हूँ, देखिए ये जो बटोगे कटोगी बात कहो या जुड़ेंगे तो जीतेंगे, अल्टीमेटली बात तो एक ही है ना जी। मुझे लगता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। आखिरकार अखिलेश जी ने ये नारा दे करके एक बात को स्पष्ट कर दिया कि हाँ, कहीं ना कहीं बटाव वो खटाव तो हो रहा था, कोई काट तो रहा था, इसीलिए उन्होंने कहा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यानी जुड़ जाओ। अब प्रश्न ये है कि किसको जोड़ रहे हैं, कौन काट रहा है, ये एक बिंदु है। तो मुझे पता है कि पूरा देश और आपको सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि यही समाजवादी पार्टी है जिसका नाम बाद में नवाजवादी पार्टी की पड़ा। वो इसलिए चूंकि इन्होंने नियत राम भक्तों को मरवाया, इन्होंने जो अपने शासन के अंदर एक जिहादी मानसिकता। क्या कहा आपने? समाजवादी पार्टी का नाम नमाजवादी पार्टी हो गया? बिल्कुल, निश्चित रूप से नमाजवादी पार्टी में कहता हूँ, अब तो वो उसका जिहादवादी पार्टी हो गई है। धीरे धीरे करके जो है ना, जिसका जो चाल चरित्र और चेहरा है ना जी, उनके अंदर जो चुनावी कंपोजिशन है, उसको देख लीजिए आप। आज देखिए 9 सीटों पर चुनाव है और 9 में से कितने वहां पर जो नमाजवादी लोग रखे हैं उन्होंने, जरा पूछिए, आंकड़े देख लीजिए। नहीं, फिर ये वाला हमला तो देखिए, ये वाला हमला तो फिर बीजेपी पर भी होता है कि भाई कितने सीटों पर आपने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए। देखिए वो वाला हमला तो वहां भी होता है, तो इससे तो बची जाइए आप। नहीं, मैं मुस्लिम उम्मीदवार की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ नमाजवादी उम्मीदवारों की। मैं बात कर रहा हूँ, देखिए बात ये है कि ये मैं कहता हूँ, फिर फराज किदवई जी से पूछ लो, जय श्री राम बोलेंगे क्या इनकी पार्टी? आप पूछ लीजिए। वो आप जय श्री राम की बात कर रहे हैं, उन्होंने उस दिन रामचरितमानस दिखा दी थी लाइव टेलीविजन पर आप पूछ लीजिए, आप बैठे हुए आपके साथ, आप पूछिए। नहीं, रामचरितमानस तो आज भी बोला उन्होंने। नहीं, आप पूछिए। ये कोट करना तो इनको आता है, आप पूछ लीजिए। जय श्री राम नहीं बोलते, बैठे आपके साथ। नहीं वंदे मातरम बोलेंगे और नहीं ये बोलेंगे कि बोलिए भाई, आपसे पूछ रहे हैं सीधे वो, मैं बीच में नहीं हूँ, आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। सुनिए, आप जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब बताइए। बोलिए, जय श्री राम साहब, जय श्री राम बोलिए। पति भगवान राम की जय, जय श्री राम। अब इनसे बोलिए, बोले गोड से मुर्दाबाद, इनसे बोलिए, जय श्री राम बोल दिया ना। बोलिए
बताओ कि वो जो संविधान बड़ा है कुरान, आप बताओ ना संविधान बड़ी है कुरान, बताओ ना कुरान बड़ी है संविधान, बता दो ना जरा, पहले मेरी बात को पूरा होने दीजिए, मैं आप बताइए कुरान बड़ी है संविधान, ये भाई साहब बताइए ना कुरान बड़ी है संविधान, बता दो ना भैया। दिवाली में कम से कम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को तो मानो यार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है जिसको कि वर्तमान सरकार ने भारत रत्न दिया था, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। नहीं वो अच्छा सुनिए, एक एक करके बोलिए जिससे कि क्लैरिटी आए। अब उन्होंने बोला है भाई, विनोद जी वो कह रहे हैं सियावर रामचंद्र की जय, उन्होंने बोला। नहीं देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ कि इन्होंने मेरी बात का पूरा जवाब नहीं दिया ना सुचरिता जी। इनसे पूछिए कि आखिरकार कुरान बड़ी है संविधान, इस्लाम बड़ा या भारत? ये बताओ ना जरा, मैं 3 प्रश्न पूछे थे, तीनों का जवाब दे दें। हाँ बोलिए, चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए। वरुण जी और जवाद साहब भी इंतजार कर रहे हैं। मैंने बोल दिया ना जय श्री राम, अब इनसे बोलिए नाथुराम को। अरे बोलो ना कुरान बड़ी है संविधान, नहीं बोलेंगे। अरे भाई ये तो रामचरितमानस को फटवाने वाले देखा आपने इनका देखिए। अच्छा मैं इस पॉजिटिव नारे पर बात कर रही हूँ, पॉजिटिविटी पे जा रहे हैं। एक बार सुनिए जवाद साहब के पास जाएंगे, वरुण जी के पास जाएंगे। वरुण जी वो तो उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, राधिका जी कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी को नहीं जोड़ पाए, ये बोल रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पहले पार्टियों को तो जोड़ ले, अपने साथ जो साथी हैं उन्हें तो जोड़ ले। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है पता नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है पता नहीं है, और बोल रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। सुचारिता जी, आपको सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर। भगवान करे आपका इकबाल और बुलंद हो। देखिए, जो अभी तक चर्चा सुनी मैंने, उसमें श्री राम एक ऐसे चरित्र हैं जिनका व्यापक स्वरूप है, आम आदमी उसका चित्रण नहीं कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन ये जरूर है, उनको मानते मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादाओं का आचरण हमको पालन करना चाहिए, मर्यादित आचरण का पालन करना चाहिए। अभी आप योगी आदित्यनाथ जी के जो शब्द सुना रहे हो, वो किसी मुख्यमंत्री के शाब्दिक आचरण मर्यादित नहीं हो सकते, ऐसे आचरण उनका हो रहा है। अगर आप योगी हो, सही में योगी, और आप साधु हो और आप मुख्यमंत्री भी हो, तो आपका एक एक शब्द इतना नपातुला होना चाहिए जो समाज में उसको लोग फॉलो करें। कौन से शब्द से आपको मैं नहीं समझता कि उनका इतना अच्छे शब्द, किस शब्द से आपको दिक्कत है? उन्होंने ऐसा क्या कहा जो अमर्यादित था? अभी आपने सुन, अब मैं देखो, एक तो बटेंगे कटेंगे शब्द उनको अच्छा नहीं लगता, आप जुड़ेंगे भी बोल सकते हो, दूसरे शब्द बहुत है शब्दकोश में, शब्दावली योगी है उनके पास, बटेंगे कटेंगे इज द सेम एज डिवाइड एंड रूल, वही वाली बात है ना। डीएनए सुन तो लो आप, इसमें अमर्यादित क्या है? नो, नहीं है, नॉट डिवाइड एंड रूल। हिंदी के शब्द जो हैं, हिंदी शब्द जो हैं वो मुख्यमंत्री के बिल्कुल मर्यादित होने चाहिए। दूसरा जो डीएनए शब्द की बात, डीएनए किसी की पेरेंटेज के लिए बोला जाता है, डीएनए आरएनए ऐसे नहीं बोला जाता है। जब अगर मुख्यमंत्री कहेगा इनके डीएनए ऐसे हैं वैसे, तो कितना ओछा आचरण है आप सोचो। किसी के लिए कह सकते हो किसी पेरेंटेज के लिए आप एक मिनट वरुण जी, आपने कहा डीएनए की बात करना ओछा आचरण है, तो थोड़े दिन पहले तक जब हम रेप प्रकरण में बात कर रहे थे अयोध्या में, और वहां लगातार मोहिद खान की बात हो रही थी, उससे पहले नवाब यादव की बात हो रही थी, उसमें पार्टी समाजवादी पार्टी डीएनए मांग रही थी, तब तो आपने कहा नहीं ओछा आचरण है, तब तो डीएनए पर आप नहीं बोले कि ओछा आचरण कर रहे हैं। बिल्कुल मैंने कहा था, मैंने नहीं बिल्कुल बोला था कि इस प्रकार की मांग नहीं होनी चाहिए। जो आप जो क्रिमिनल बात कर रहे हो, क्राइम क्रिमिनल लॉज में डीएनए टेस्ट अलाउड होता है। मैं कह रहा हूँ सामाजिक आचरण की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री को समाज के किसी वर्ग के लिए, किसी सदस्य के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग